क्या बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में दरार पड़ने लगी है? क्या प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी पर विपक्ष में फूट की स्थिति बनाई है? जो कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीके की उम्मीदवारी का जहां खुलकर समर्थन किया, वहीं पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की भी दलील है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष से एक ही उम्मीदवार होना चाहिए। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा भी बिना नाम लिए हुए पीके का समर्थन कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव के मैदान में क्या उतरे? महागठबंधन में मानो दो फाड़ की स्थिति बनाई है। दबे जुबान में प्रशांत किशोर को समर्थन करने की आवाज उठने लगी है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर प्रशांत किशोर का बांकीपुर उपचुनाव में समर्थन जताया है। बिहारी बाबू नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव को भी पीके को समर्थन देने का नसीहत दिया है। अपने एक्स पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, बिहार में राजनीतिक धमाका, सबसे काबिल, दूरदर्शी, बेहतरीन बुद्धिजीवी, जन जन के नेता और हर तरफ पसंद किए जाने वाले और चर्चा में रहने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पटना, बिहार में उपचुनाव में उतरकर उन्होंने राजनीतिक हलकों और आम जनता के बीच पूरे देश में हलचल मचा दी है। एक बिहारी बाबू ऐड होने के नाते मुझे यह खबर राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प और जबरदस्त लगती है। आज सबकी एकता की जरूरत है। उम्मीद, इच्छा और प्रार्थना है कि आम लोग और खासकर युवा पीढ़ी जाति, धर्म और पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर उनका समर्थन करेंगे। न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा बल्कि कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा भी चाहते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी के खिलाफ एक ही उम्मीदवार हो, यानी कांग्रेस बिना नाम लिए हुए पीके के समर्थन में खड़ी दिख रही है। मकसद बड़ा होना चाहिए। मकसद आज के दिन में क्या है कि बांकीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो क्षेत्र है। पिछले 40 साल से आप हार रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना है, हराने की बात तो छोड़िए, अगर उसको मजबूती से चैलेंज करना है तो सबको एक होके एक कैंडिडेट देना चाहिए। तेजस्वी यादव की खुद की पार्टी आरजेडी से भी मानो प्रशांत किशोर को ही समर्थन देने की नसीहत आ रही हो। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कहते हैं, सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए ताकि बीजेपी एनडीए को हराया जा सके। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। वहीं जेडीयू दावा कर रही है कि बांकीपुर में पीके फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छा योग्य उम्मीदवार को दिए हैं, युवाओं को अवसर मिला है, तो वो लगातार वो लगे हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और लगातार वो बने हुए हैं, तो उनको मिला है अच्छा अवसर मिला है। चैलेंजेस है सर पीके? कोई चैलेंज नहीं है, एनडीए पूरे 100% चुनाव हाथ जीत रही है। पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर बांकीपुर में बदलाव का दावा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता पीके को कोई चुनौती मानने को तैयार नहीं है। कि ये भाजपा का सो कॉल्ड इतना बड़ा किला है जिसको जहां भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार के सबसे पढ़े लिखे, सबसे प्रबुद्ध, सबसे समृद्ध मतदाता बांकीपुर में रहते हैं। तो अगर बिहार में परिवर्तन होना है, बदलाव होना है, तो बिहार के सबसे पढ़े लिखे समृद्ध लोग अगर उस अभियान के, उस प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बिहार में बदलाव कैसे होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और बांकीपुर की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि पिछली बार भी उन्होंने मुझे बहुत भरपूर समर्थन दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया, और इस बार भी बांकीपुर की जनता मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद दे। वो हम ये महागठबंधन की ओर से ये सीट लड़ रहे हैं, और कांग्रेस हो चाहे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, सभी हम लोग एकजुट हैं और इस बार एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ करके और जीत के आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से लेकर राज्यसभा चुनाव तक में आरजेडी से उम्मीदवार उतारने में चूक हुई है। ये आरजेडी के नेताओं ने खुलकर कहा है। अब की बार एक बार फिर पीके के नाम पर महागठबंधन के नेताओं का मन डोल रहा है। लोकोक्ति है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा ना हो।
पीके के नाम पर ऊहापोह का फायदा अभिषेक कुमार बंटी उठा ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।